फर्स्ट में क्या असेस करेंगे, हार्ट रेट, और सेकंड में असेस करते हैं वो है बीपी, ब्लड प्रेशर। फिर असेस करेंगे हम इधर टेम्परेचर, क्या असेस करेंगे, टेम्परेचर। फिर करेंगे ब्लड सेल, ब्लड सेल में क्या करेंगे, आरबीसी, लेबोरेटरी में देखेंगे बेटा इसको, ठीक है, आरबीसी। देन डब्ल्यूबीसी, इनका भी क्या करेंगे, काउंट को असेस करेंगे। देन प्लेटलेट, प्लेटलेट्स काउंट को भी क्या करेंगे बेटा, असेस करेंगे। प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। देन इसके बाद हम असेस करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या असेस करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको रैंडमली ब्लड ग्लूकोज लेवल बोलते हैं। देन इसके बाद आप असेस करेंगे क्या, कार्डियक आउटपुट, क्या असेस करेंगे, कार्डियक आउटपुट। देन फिर असेस करेंगे क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या असेस करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। और फाइनली आप असेस करेंगे बेटा लास्ट में, यानी कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, क्या असेस करेंगे, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, इसको असेस करेंगे। यानी कि इन चीजों को आप असेस करेंगे किसके अंदर, सीबी सिस्टम के अंदर, बॉडी सिस्टम असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर अगर कुछ भी इस प्रकार का चेंजेस आपको देखने को मिलता है तो इस सारी चीजों को क्या करोगे, आप असेस करोगे। एचआर का मीन्स क्या होता है, हार्ट रेट। अब इधर देखो हार्ट रेट हम किसके देखते हैं, सबसे पहले असेसमेंट किसका हो रहा है, न्यूबॉर्न का, राइट, न्यूबॉर्न। देन उसके बाद किसका देखेंगे, फीटस का भी देख लो साथ में, कभी कभी पूछा जाता है। और साथ में किसका देख लो, एडल्ट का भी देख लो। अगर न्यूबॉर्न की हार्ट रेट अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूबॉर्न की कितनी आएगी, 110 से लेके 160 बीट पर मिनट। फीटस की पूछे तो 120 से लेके 180 बीट पर मिनट। अगर आपकी एडल्ट की पूछे तो लिखना 60 टू 100 बीट पर मिनट। अब आपसे एवरेज पूछे, एवरेज कभी कभी पूछा जाता है, अगर न्यूबॉर्न की एवरेज पूछे तो कितना लिखेंगे, 140 बीट पर मिनट। अगर आपसे किसकी फीटस की पूछे तो कितना लिखेंगे, 160 बीट पर मिनट। अगर एडल्ट की पूछे कितना लिखेंगे, 72 बीट पर मिनट। कितना होता है, 72 बीट पर मिनट। अरे भूलोगे, नहीं भूलोगे। देन इसके बाद बेटा देखो बीपी, 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 बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर भी आप वही देखेंगे, पहले किसका देखेंगे, न्यूबॉर्न का, न्यूबॉर्न का असेसमेंट करे तो न्यूबॉर्न पहले रहेगा। देन उसके बाद किसका देखेंगे, फीटस का। फीटस अभी डिलीवर नहीं हुआ है, जब तक पेट के अंदर है तब तक तो क्या है, वो फीटस। जैसे बाहर आ गया क्या बोलेंगे उसको, न्यूबॉर्न, याद रहेगा। न्यूबॉर्न के जो एज ग्रुप होता है, इसका एज होता है वो कितना होता है, 0 से लेके 28 डेज के बच्चे को क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न। उसके बाद क्या आ जाता है, इन्फेंट। उसके बाद क्या आ जाता है, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलेसेंट, एडल्ट, राइट। देन ओल्ड, देन डिसअपियर, याद रहेगा। अब बीपी, बीपी का मीन्स होता है ब्लड प्रेशर। और याद रखना जो प्रेशर होता है वो हमेशा किसमें लिखाया जाता है, कि जो सिस्टोलिक बीपी है, कौन सा बीपी बेटा, सिस्टोलिक बीपी को ऊपर लिखा जाता है, डायस्टोलिक बीपी को कहाँ लिखा जाता है, नीचे, अपॉन में। इस प्रकार से आप क्या लिखते हो, बीपी लिखते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट का बीपी कितना होता है तो आप कितना लिखेंगे, 120 क्या है सिस्टोलिक बीपी, और 80 क्या है बेटा, डायस्टोलिक। नॉर्मल होता है बेटा एडल्ट का 120/80, 120/80। पर प्रेशर की मेजरमेंट यूनिट होती है एमएम ऑफ एचजी, राइट। अगर आपसे पूछा जाए फीटस का कितना होगा, फीटस का जो ब्लड प्रेशर होता है बेटा, फीटस का, फीटस और न्यूबॉर्न का लगभग क्या होता है, सेम होता है। बट इसका कितना आएगा, 30 से लेके 60 बेटा अपॉन में आता है, 60/30 एमएम ऑफ एच जी। अगर आपसे न्यूबॉर्न का पूछा जाए, न्यूबॉर्न का मैं आपको लिख देता हूं इस प्रकार से, यानी कि इसमें जो सिस्टोलिक बीपी होती है, सिस्टोलिक बीपी, और क्या होती है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी होती है किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, ये सिस्टोलिक बीपी का प्रेशर होता है बेटा 60 to 80 एमएम ऑफ एच जी। डायस्टोलिक का कितना आएगा, 25 से लेके 50
mm ऑफ Hg आता है। इसका आप एवरेज निकालोगे तो न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि 60/40 mm ऑफ Hg। यह नॉर्मल क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। किसका ब्लड प्रेशर होता है बेटा, न्यूबॉर्न का। याद रहेगा, अरे किसका होगा, न्यूबॉर्न का होगा। देन इसके बाद पूछा गया है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। देखो इधर, अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट के आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो आप लिखना 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। एडल्ट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। याद रहेगा। और लाइफ स्पेन भी कितनी हुई इसकी आरबीसी की, 120। देन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूबॉर्न, मेन तो हमारा क्या है, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के लाइफ स्पेन, अब न्यूबॉर्न में बेटा कंडीशन दो आती है अरमान जी, दो कंडीशन आती है यहाँ पे। कितनी आएगी, दो। सभी ध्यान दो। एक तो होता है बेटा प्री टर्म, क्या होता है, प्री टर्म, कई बार पूछा गया है। और दूसरा होता है टर्म। प्री टर्म का मीन्स होता है जिसका गेस्टेशनल पीरियड कितना था, लेस देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, यानी कि 9 महीने से पहले पैदा हो गया। और एक 9 महीने में पैदा हुआ है, यानी कि कब इस रेंज में है, 37 से लेके 42 वीक में अगर पैदा हुआ है, इसको बोलेंगे टर्म। और टर्म, प्री टर्म, दोनों का जो आरबीसी का लाइफ स्पेन है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। प्री टर्म का कितना होगा, यानी कि 35 से लेके 50 डेज होगा। कितना होगा बेटा, 35 से 50 दिन का लाइफ स्पेन होगा किसके अंदर, प्री टर्म के अंदर आरबीसी का। और जो टर्म है उसके अंदर कितना होगा, टर्म के अंदर होगा बेटा 60 to 90 डेज, 60 से 90 दिन का होगा किसके अंदर, प्री टर्म के अंदर। अब यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हो कि ब्लड के अंदर जो CO2 का नॉर्मल लेवल होता है, किसका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना होता है, 35 से लेके 45 होता है। 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg, राइट। प्री टर्म की वैल्यू वहां लिख सकते हो। एडल्ट के अंदर CO2 का लेवल कितना होता है, बाइकार्बोनेट का कितना होता है, बाइकार्बोनेट का होता है 21 से 28, याद रहेगा। और CO2 का कितना होता है, 35 से 45, ठीक है। 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg। ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच होती है बेटा 7.35 से लेके 7.45। चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चे हो, ब्लड की पीएच हमेशा, ब्लड पीएच कितनी आती है, 7.35 से लेके 7.45 आएगी। चाहे न्यूबॉर्न हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का एनिमल्स हो, किसी भी कैटेगरी का क्या हो, ह्यूमंस बीइंग हो, उसका ब्लड पीएच नॉर्मल ये होता है। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल है, बड़ा एल्कलिनिटी की तरफ, तो एल्कलोसिस हो जाएगा। अगर इधर डिक्रीज हुआ तो एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल तो यही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का लेवल की बात करूं, आरबीसी की काउंट की बात करूं, देखो आरबीसी का काउंट न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर प्लस फीटस के अंदर, फीटस का मीन जो अभी जन्म नहीं हुआ है, इसका आरबीसी का काउंट होता है बेटा 6 to 8 मिलियन ठीक है। 8 मिलियन पर mm क्यूब, यहाँ पे क्या लगा दो, क्यूब लगा दो, पर MM क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो किसके अंदर, इसके अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर कितना होता है, एडल्ट के अंदर कितना होता है, एडल्ट, अब एडल्ट में क्या आ गए, एक तो मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। मेल का पूछे तो कितना लिखेंगे आप, 5 to 6 मिलियन पर MM क्यूब। अगर फीमेल का पूछे तो कितना लिखेंगे, 4 to 5 मिलियन पर MM क्यूब। अगर आपको WBC का पूछे, न्यूबॉर्न का कितना होगा, 10,000 से लेके 17,000 होगा बेटा। न्यूबॉर्न का कितना होगा, 10,000 से लेके 17,000। और एडल्ट का अंदर, चाहे फीमेल हो या मेल हो, एडल्ट के अंदर कितना होगा, 4,000 से लेके कितना होगा, 11,000 होगा। 4,000 से लेके 11,000 होगा, राइट। देन अगर प्लेटलेट की बात करूं, न्यूबॉर्न के अंदर, ये किसका है बेटा, न्यूबॉर्न के डाटा है। न्यूबॉर्न के अंदर प्लेटलेट होगी 3.5 लाख। कितनी होगी, 3.5 लाख। और एडल्ट के अंदर अगर मैं प्लेटलेट की बात करूं, एडल्ट के अंदर कितनी चली जाएगी, 3.5 से लेके 4.5 लाख। अरे कितना लाख, 3.5 लाख से 4.5 लाख,
3.5 लाख से 4.5 लाख, 3.5 to 4.5 लाख प्लेटलेट होते हैं। अगर इसे कम हो गया तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ज्यादा हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिस। आरबीसी का लेवल नॉर्मल से कम हो गया इरिथ्रोसाइटोसिस, नॉट एनीमिया। आरबीसी को क्या बोलेंगे, एनीमिया। ज्यादा हो गया क्या बोलेंगे, लिपोसाइट। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस। कंफ्यूज हो गए इनके साथ, इतना बताया। नालायको, देखो आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, लिकोपोइसिस। और प्लेटलेट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल से कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो गया, लिकोसाइटोपिनिया। आरबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो गया, एनीमिया। आरबीसी के नंबर नॉर्मल से बढ़ गए हैं तो पॉलीसाइथीमिया। डब्ल्यूबीसी के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, इन्फेक्शन कंडीशन में होता है, क्या बोलेंगे उसको, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कैंसर, ल्यूकोमिया। ठीक है, प्लेटलेट के नंबर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आ गया समझ में। देन इसके बाद आ जाओ बेटा किसके अंदर, टेम्परेचर। एडल्ट का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर इन एडल्ट एवरेज इतना ही होता है बेटा। और बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर कितना होगा, न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस। ब्लड ग्लूकोज लेवल, याद रखना न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न इसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वह ग्लूकोज लेवल होता है बेटा 40 to 60। कितना होगा, 40 to 60। पीछे वैल्यू आती मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे। अगर आपसे पूछा जाए एडल्ट के अंदर कितना होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडल्ट के अंदर बेटा होता है 70 से लेके 100, 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर प्री डायबिटिक मलाइटस कंडीशन है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 125 में चला जाएगा। 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को क्या बोलेंगे, प्री डायबिटिक मलाइटस। 100 से ऊपर बढ़ते क्या हो जाएगा, प्री डायबिटिक मलाइटस। तो यहाँ पे लिख सकते हो 100 to 125 क्या होता है, प्री डायबिटिक मलाइटस। आपसे पूछा जाए डायबिटिक डायबिटिक मलाइटस क्या होता है, डायबिटिक मलाइटस क्या होता है, ये होता है बेटा ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। ग्लूकोज के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाए, कितना हो जाए, ग्रेटर देन 126, उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज। अगर इससे कम है प्री डायबिटिक मलाइटस, 100 से नीचे है तो नॉर्मल है, अगर 70 से कम आ गया है तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। बेटा हाइपरग्लाइसीमिया नॉट क्रिटिकल देन द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कब चला गया, क्योंकि बेटा ग्लूकोज लेवल कम होगा, माइंड की फंक्शनिंग क्या होगी, धीरे धीरे डाउन। और कम हुआ तो पर्सन क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। और कम हुआ कोमा में, और कम हो गया तो इस दुनिया को छोड़ के क्या हो जाएगा, अलविदा। इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया को तो ट्रीट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया तुरंत अगर आपने नहीं दिया है कुछ भी एंटीडोट हाइपोग्लाइसीमिया के अगेंस्ट में, तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीडोट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या फिर बेस्ट एंटीडोट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, तो लिखना बेटा 10%, 50% क्या दे दो, डेक्सट्रोस दे दो। यानी कि 50% क्या लगा दो, डेक्सट्रोस लगा दो, राइट। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सीओ, सीओ का मीन्स होता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट। अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट कितना होता है, तो 1 मिनट में जो 1 मिनट में वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। एडल्ट के अंदर कितना होगा बेटा, 5000 ml होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूबॉर्न का कितना होगा, न्यूबॉर्न के अंदर होगा बेटा न्यूबॉर्न के अंदर होगा 500 ml पर मिनट। ठीक है, मिनट भी लिखना, पर मिनट। अगर आपसे पूछा जाए फीटस का कितना होगा, फीटस के अंदर होता है 250 से लेके 500 ml पर मिनट। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रोक वॉल्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा जाता है, तो इधर देखो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एडल्ट के अंदर, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो, यहाँ लिख दो बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम को,
ये क्या है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि इन एडल्ट और न्यूबॉर्न इन न्यूबॉर्न और फीटस इन फीटस एडल्ट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, तो याद रखिएगा कितना होगा, 70 ml पर वीट होगा, और इसका कितना होगा, 4 ml पर वीट होगा। फीटस का कितना होगा, 3 ml पर वीट होगा। यहां तक आपको समझ में आया? ये चीज आपको याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट साइड फॉर असेस एपिकल पल्स को असेस करने के लिए बेस्ट साइड कौन सी होगी, तो आप लिखना L4 and 4 and 5